नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने जाती है और इस चूक को लेकर प्रदेश सरकार अपनी दलीलें देती रही। ये कहती रही कि उन्हें इसके बारे में काफी कुछ जानकारियां नहीं थी, लेकिन पंजाब पुलिस का झूठ बेनकाब हो गया है। कैसे? दरअसल टाइम्स ऑफ भारत के पास में एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच हुई बैठक से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी है, बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसमें टाइम्स ऑफ भारत के पास में वो चिट्ठी भी है जो इस बैठक के बाद 3 जनवरी को एसपीजी के डायरेक्टर और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को भेजी गई थी। इस चिट्ठी में सिलसिलेवार प्रधानमंत्री के दौरे, रूट और हर संभावित रूट की विस्तार से चर्चा की गई। इतना ही नहीं, इससे जुड़े हुए पंजाब पुलिस को दिए गए निर्देश भी बाकायदा इस चिट्ठी में लिखे गए हैं। यानी पंजाब सरकार अगर ये कहती है कि प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग से रूट 2 घंटे पहले ही तय हुआ था, इसीलिए तैयारी नहीं हो पाई, तो ये सरासर गलत होगा। ये जो आप तस्वीर साथ में टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल एसपीजी की चिट्ठी है जो पंजाब पुलिस को लिखी गई थी, जिसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था और यह भी बताया गया था कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो बैकअप या फिर प्लान बी क्या होता है। देखिए, बाकायदा इसमें पॉइंटर्स के साथ में मेंशन किया गया था, द ट्रैफिक एट द इंटरसेक्शंस, इसका जिक्र किया गया और बाकायदा उसमें यह भी बताया गया कि आखिर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कैसे दूसरा रूट होगा, या फिर अगर रूट के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी अगर विलेजेस सामने आते हैं तो किस तरह की संभावना बन सकती है। और यह भी बाकायदा स्पष्ट किया गया था कि इसलिए इसके लिए दूसरा एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। अब देखिए, रूट नंबर 8, जब 8 पॉइंट है उसमें रूट का जिक्र किया गया था, उसमें यह भी बताया गया था कि अगर रोड जर्नी भी अगर ली जाती है तो वीवीआईटी फ्रॉम एएफ स्टेशन भटिंडा टू फिरोजपुर एंड बैक, यानी कि बाकायदा यह भी बताया गया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, चाहे मान लीजिए अगर वेदर को ध्यान में, मौसम को ध्यान में रखते हुए, तो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। टाइम्स ऑफ भारत के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी भी है कि चिट्ठी में कहा गया था सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस रास्ते पर आने वाले हर चेक पॉइंट, यहां तक कि फ्लाईओवर की सुरक्षा की व्यवस्था को भी जांचा जाएगा। एसपीजी पंजाब पुलिस के बीच में जो बैठक हुई उसमें एडीजीपी पंजाब पुलिस, आईजी सीआई पंजाब, आईजीपी लुधियाना रेंज समेत जो तमाम जिम्मेदार हैं उन्हें इसका भी इसमें शामिल किया गया था। देखिए, लोकल पुलिस रूट जो है उसको सैनिटाइज किया जाए, इसका भी जिक्र किया गया। टाइम्स ऑफ भारत आपको बता रहा है कि आखिर किस तरह से इस झूठ को बेनकाब किया गया। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ भारत के पास में एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जो कि एसपीजी ने पंजाब पुलिस को लिखी और उसमें बाकायदा ये निर्देश दिया गया। 3 तारीख को, 3 जनवरी को जो चिट्ठी सामने आई है, जो कन्वर्सेशन हुआ, उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है वो आपको विस्तार से समझाते हैं। रुक करेंगे मेरी साथी दीपिका का, जो इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ में तमाम खास जानकारियों के साथ में जुड़ी है। दीपिका। बिल्कुल नैना, जो जानकारी आपने दी है उसके साथ साथ और भी जानकारी दर्शकों को देंगे, दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर एसपीजी की तरफ से क्या क्या जानकारी दी गई थी और क्या क्या इंतजाम करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि ये चिट्ठी जो है वो 3 जनवरी को एसपीजी की ओर से पंजाब सरकार को लिखी गई थी, बाकायदा बताया गया था, बावजूद इसके कितनी बड़ी चूक हमें देखने को मिली। देखिए, चिट्ठी में प्रधानमंत्री के वैकल्पिक रूट पर चर्चा की, जिसमें वीवीआईपी के लिए वैकल्पिक रूट पहले से ही तैयार रखें, इस बात का जिक्र कहा गया था। ये निर्देश पहले ही दे दिए गए थे और इसके साथ ही सभी सड़क रूट पूरी तरह से सुरक्षित होने चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। साथ ही वैकल्पिक रूट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इस बात का जिक्र भी इस लेटर में किया गया था। लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़ी चूक हमें देखने को मिली और साथ ही लोकल पुलिस पूरे रूट को पहले से ही सैनिटाइज करेगी, इस बात का भी ध्यान रखने के लिए इस लेटर में कहा गया और साथ ही रूट पर सभी चेक पहले से ही चेक होने चाहिए, यह भी बहुत जरूरी था, इस बात का जिक्र भी इस लेटर में किया था। और इसके साथ ही चिट्ठी में प्रधानमंत्री के वैकल्पिक रूट को लेकर के तमाम बातों का जिक्र किया गया था। इसके साथ ही सड़क रूट के लिए नियम तय किए गए थे, वो नियम क्या थे वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। वीवीआईपी काफिले आने से पहले ही पूरा रूट चेक क्लियर होगा, इस बात का ध्यान खासतौर पर रखना चाहिए था। रोड रूट का इस्तेमाल हुआ तो बंदोबस्त लोकल पुलिस वहां की देखेगी, अगर उस रूट का इस्तेमाल हुआ
जो रूट पहले से ही तय था। उसके बाद सर्विस लेन और सड़क पर ट्रैफिक रोके जाएगा। वहां पर जब पीएम मोदी का रूट था, बावजूद इसके वहां पर बड़ी चूक देखने को मिली। यहां पर इंटरसेप्टर क्यूआरटी टीम की गाड़ियां रूट पर तैनात रहेंगी। ये तमाम वो नियम है जो बनाए गए थे सड़क रूट के लिए, लेकिन जिसका पालन नहीं हुआ। रूट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को विशेष ड्यूटी पास भी दिए जाएंगे। ये तमाम वो नियम है जिसका पालन करना था, लेकिन सभी चौराहे पर काफिले यहां पर निकलने के समय पर ट्रैफिक रोका जाएगा। ये सब कुछ नियम बनाए गए थे, ही नियम तैयार किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली है प्रशासन की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से। फ्लाईओवर को लेकर के खास निर्देश दिए गए थे। रूट पर फ्लाईओवर, ब्रिज और साथ ही वीवीआईपी रूट पर किसी भी तरह की गाड़ी पार्क नहीं होगी, जिस रूट को तय किया गया है पीएम मोदी के लिए। और साथ ही रेलवे ब्रिज हुआ तो रेलवे ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुकेगा। ये सब कुछ दिशा निर्देश पहले से ही दे दिए गए थे इस लेटर के माध्यम से, जो कि 3 जनवरी को लिखा था। 5 जनवरी को पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ था। रूट में गांव के पास भीड़ रोकने के लिए बंदोबस्त होंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया, क्योंकि इसके आसपास से काफी गांव थे। भटिंडा फिरोजपुर रूट पर सभी पुलिस स्टेशन अलर्ट पर रहेंगे। इस रूट में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया था। भटिंडा फिरोजपुर रूट पर सभी पुलिस स्टेशन अलर्ट रहेंगे। तो ये तमाम वो बातें हैं नैना, जो लेटर में बाकायदा जिक्र किया गया था, बावजूद इसके इसका पालन नहीं हुआ। बिल्कुल दीपिका, पालन नहीं किया गया और उसके बाद में जो एक के बाद एक झूठ को छुपाने के लिए जो 10 झूठ बोले गए, झूठों का जो पुलिंदा बोला गया, बताया गया, वो भी अब बेनकाब हो चुका है। लेकिन कितनी बड़ी चूक है, बार बार इसे साजिश कहा जा रहा है, ये लापरवाही है, ये साजिश, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में इस पर चर्चा के लिए जो खास पैनल है वो उससे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित मेरे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ में है, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह मेरे साथ में इस समय जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इनके साथ में मेरे 2 साथी भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रविकांत राय और रंजीता झा। पहले मैं रविकांत के पास में जाना चाहूंगी। रविकांत, जरा विस्तार से आप इस पॉइंटर्स के बारे में बताइए, क्योंकि टाइम्स ऑफ नवभारत एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा है उस चिट्ठी के साथ में, जिसमें ये पूरा बताया गया है कि कैसे कम्युनिकेशन हुआ एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच। देखिए ना, इस एसपीजी की चिट्ठी से पंजाब सरकार का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया है। सब ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अचानक सड़क मार्ग से जाने का फैसला लिया, जो पूरी तरीके से गलत है। जो एएसएल के साथ बैठक हुई थी एसपीजी और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ, उसमें जो वैकल्पिक रूट थे उन पर पहले से चर्चा हुई थी। और उस दिन, जिस दिन एएसएल की टीम उस रूट को रैकी कर रही थी, उस दिन भी मौसम खराब था और इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अगर मौसम खराब होता है तो इस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकायदे चिट्ठी में इस बात को मेंशन किया गया है कि वैकल्पिक रूट पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर फ्लाईओवर के पास से अगर कोई गांव पड़ता है तो वहां पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई क्राउड फ्लाईओवर के आसपास ना आए। ऐसे में पंजाब सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट हुआ था वो अचानक हुआ था, वो पूरी तरीके से गलत है। एसपीजी की चिट्ठी साफ तौर पर यह बताती है कि जो पंजाब सरकार के और पंजाब पुलिस के आला अधिकारी थे, उनको इस बात की जानकारी कि वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो राजनीति की बात की जा रही है उसको अगर हम यहाँ पर अलग कर देना है ना, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही जो है पंजाब पुलिस के द्वारा साफ तौर पर प्रधानमंत्री के मूवमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है। इसके साथ ही 2 चीजें और क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि पंजाब के जो डिप्टी सीएम बार बार टाइम्स ऑफ भारत पर ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के मूवमेंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये भी गलत है, जब वो होम मिनिस्टर है राज्य के और उनके तमाम आला अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, डीजीपी को कम्युनिकेट किया जा रहा है एसपीजी के द्वारा। ऐसे में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, क्योंकि एसपीजी ने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया था। और स्टेट में लेकिन आखिर ये जिम्मेदारी से भागा जा रहा है या फिर क्या चीज है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ में। रंजीता, क्या ये कंफ्यूजन है कि हमें जानकारी नहीं थी, एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, या फिर वाकई में ये मान लिया गया है कि लापरवाही हुई है तो उस पर पर्दा डालते हुए 10 झूठ बोल दिए गए? ना देखिए, जिस दिन ये घटना हुई 5 जनवरी, जिस दिन प्रधानमंत्री के काफिले को
ये देखना पड़ा, जो विजुअल सामने आया और कहा गया कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। आनन फानन में और दूसरा जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले और कमेटी का गठन बाद में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रशासन को क्लीन चिट दी, सरकार को भी इस तमाम चीजों से दरकिनार कर लिया और जो बयान दिया वो पूरी तरह से राजनीतिक था। उन्होंने ये कहा कि जिस रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे थे उसमें कुर्सियां ज्यादा और लोग कम थे और उस रैली से उन्हें भागना था, इसलिए ये तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए गए हैं। कल जब टाइम्स नाउ ने उनसे इन तमाम चीजों पर सवाल किया तब भी वो इन सवालों से बचते नजर आए और उससे भी पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि उन्हें जाना ही नहीं था और अगर उनको पंजाब को कोई सौगात देनी थी तो वो बाद में भी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते थे या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। राजनीतिक नैना इसलिए हो जाता है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और कल चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, इसलिए अब ये स्थिति है कांग्रेस के पास और पंजाब सरकार के पास कि अब ना तो जिम्मेदारी को वो ले सकती है और जब जितना पीछा छुड़ाए तमाम जो सच्चाइयां हैं, तमाम जो चिट्ठियां हैं, बिल्कुल, वो अब एक ना कहीं ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश ही नजर आती है। रंजीता, आप बने रहिए मेरे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। वरुण पुरोहित जी मेरे साथ में, शहजाद पूनावाला मेरे साथ में, विक्रम सिंह मेरे साथ में। वरुण जी, आखिर किस बात का कंफ्यूजन था, जरा आप स्थिति को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। साजिश और लापरवाही के साथ साथ झूठ का आरोप लग रहा है। नैना जी, झूठ करना किसी को जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। अब विक्रम सिंह जी, आपको सीनियर अधिकारी उनको ज्यादा पता है, ऐसे एसपीजी का लेटर भी बाहर आना ये भी बहुत गलत बात है। डॉक्यूमेंट्स कैसे बाहर आ सकते? दूसरा, बार बार चन्नी को आप बिगर किसी ट्रायल के, बिगर किसी लीगल रिपोर्ट के आप कैसे झूठ कहने लग गए? सब हम बीजेपी के नेताओं करने लगे, लेकिन हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी को झूठ बोला जाए। बार बार चन्नी जी ने एक्सप्लेन किया है इस बात को, पंजाब सरकार से कोई गलती नहीं और प्रेशर है, इसलिए उन्होंने, क्योंकि साफ रहे आदमी अपना। देखिए, चन्नी जी जैसा सरल और बड़ी इतना साफ मुख्यमंत्री मैंने अभी तक नहीं देखा, तो खुल के सारी बातें करते, सारे व्हाट्सएप मैसेजेस अपने फोन। देखिए, आप एक तरफ राजनीति की बात करें, मैं तो आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या बात है, आखिर किस बात का कंफ्यूजन है। अब अगर आपने विक्रम सिंह जी का जिक्र किया है तो मैं काम करती हूँ, मैं पहले उन्हीं से समझ लेती हूँ, क्योंकि पूर्व डीजीपी रहे, फार्मर डीजीपी रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, जरा कोई भी वीवीआईपी का अगर कोई मूवमेंट होता है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, मैं चाहूंगी जरा आप वो बताएं। एसपीजी के साथ साथ जो किसी भी प्रदेश में अगर वो जा रहे हैं तो उस प्रदेश की पुलिस की भूमिका क्या होती है? नेहा जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। स्काउट स्ट्रेटेजाइज एक प्रक्रिया होती है और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता, पहले एएसएस प्रोग्राम के मुताबिक एडवांस सुविधा एसपीजी जो खाद्य अधिकारियों में होता है और वरिष्ठ स्तर से लेकर जनपदीय अधिकारियों तक, जिसमें पुलिस महानिदेशक। विक्रम जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। विक्रम जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी वॉइस क्लियर आए तो हमारे दर्शक उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। आवाज कैसी आ रही है? जी बिल्कुल, पहले से बेहतर है। जी नेहा जी, विक्रम जी, आप प्रोटोकॉल समझा रहे थे। जी, हेलो। हाँ जी विक्रम जी, बिल्कुल क्लियर आवाज है सर। आप जरा प्रोटोकॉल समझाइए प्लीज। बैठक के उपरांत स्पष्ट निर्णय लिए जाते हैं कि इसमें क्या तैयारी करनी है और क्या रूपरेखा है, और विकल्प के बाद विकल्प के सब विकल्प लगाए जाते हैं। उन तमाम विकल्पों के मद्देनजर आवंटन होता है। इसमें कोई चीज प्रयास या हमारी इच्छा शक्ति या हमारी कल्पना शक्ति पे नहीं होती है। और ये जो आपके पत्र दिखाया है, इसके लिए आपको बधाई। और इसके मुताबिक तो हम लोगों ने बहुत बड़ी चूकें की हैं। मैं समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, प्रधानमंत्री सबके हैं और सबकी जिम्मेदारी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे। और प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा मतलब देश के खतरा, और
और इसमें जो चूक हुई है उसके ऊपर बिल्कुल। अच्छा विक्रम सिंह जी, एक और चीज, अगर किसी वीवीआईपी की, मान लीजिए प्रधानमंत्री की अगर किसी प्रदेश में अगर मूवमेंट होता है तो जो उनका रूट प्लान होता है, इसको लेकर लास्ट मूवमेंट पे भी कोई चेंजेस होते हैं या फिर प्लान बी जो है उसके लिए भी पहले से तैयारी प्रदेश पुलिस की भी हो चुकी होती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्लान बी ही नहीं, प्लान बी, सी, डी भी रहता है और उसकी तमाम चीजों के मद्देनजर ये तमाम कार्रवाइयां होती हैं। और ये कार्रवाइयां इसीलिए की जाती हैं कि उसके अंदर अगर कोई विकल्प लेना हो। इसको जो हम लोगों ने एक शब्द का बहुत प्रयोग किया, अचानक। इसकी वीआईपी सिक्योरिटी में कोई चीज अचानक नहीं होती है। अकस्मात तो हो सकती है, अचानक हो सकती है, लेकिन कोई हमें सरप्राइज दे दे या हमारे प्लान बी तैयार होता है। सर एक और चीज, इसमें प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी होती है सर, प्रदेश पुलिस वहां की जिम्मेदारी निभाता है। नेहा जी, केवल प्रदेश पुलिस की इसमें जिम्मेदारी बिल्कुल आवंटित होती है। जैसे हम शो पे हैं, आप एंकर हैं, मैं आपका गेस्ट। ठीक है सर मैं यही सवाल दरअसल इसीलिए समझना चाह रही थी क्योंकि वरुण पुरोहित साहब जो है इस बात को मना कर रहे थे और मैं ये दरअसल मैं विस्तार से इसीलिए भी समझना खुद भी चाह रही थी, दर्शकों को भी समझाना चाह रही थी, वरुण पुरोहित साहब को भी समझाना चाह रही थी, जिन्हें इस बात में कोई भी ये कहा जाए कि उसमें जिम्मेदारी नजर नहीं आती। वरुण जी, अब शायद आपके भी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे, मुझे लगता है नैना जी, अब आप भी समझ गए होंगे कि प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी होती है और प्रदेश पुलिस प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए, संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं होती है और प्रदेश संपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होती है। चन्नी जी ने जो भी जिम्मेदारी थी उसको क्लैरिफाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होगा आप किसी प्रकार की टिप्पणी चन्नी जी के लिए करना। ये तो मानते हैं ना विक्रम, आप ये तो मानते हैं ना वरुण जी, आप ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो प्लान था वो लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं हुआ था, इसके लिए प्लान बी, सी, डी सबकी तैयारी होती है। एसपीजी प्लान बी, सी क्या बनाती है वो आपको किसी को पता नहीं रख सकता। वो जब जाते हैं वीआईपी उनको ही पता होता है उसके बारे में क्या प्लान होता है। बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो, उनको पता होता है। अब एक तरफ आप कहते हैं विक्रम सिंह जी से पूछिए, विक्रम सिंह जी खुद बता रहे हैं कि एसपीजी पुलिस जो है मिलकर तैयारी करते हैं। ठीक है मैं आपका रुख करती हूँ। मेरे साथ में मेरे साथी निकुंज गर्ग इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। ठीक है वरुण जी, मेरे साथ में निकुंज गर्ग मेरे साथी इस समय जुड़े हैं। निकुंज, जरा ये समझाइए क्योंकि अभी भी जो वरुण जी है या कहा जाए कि जो कांग्रेस के तमाम नेता है वो इस बात को मान नहीं रहे हैं कि पहले से कोई कन्वर्सेशन है या फिर पहले से प्लान है। जरा विस्तार से बताइए कि इस चिट्ठी में क्या है, क्या खुलासा हुआ है। देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी अपनी राजनीति आपस में कर लें, इनसे तो मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं है। बट मैं यहाँ पे प्योरली एक सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर पे, वो भी देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के रिलेटेड मैटर पे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। और बात यह है कि हमने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और लोकल पुलिस के साथ में जो एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजा होता है, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्लू बुक के हिसाब से है, उसमें मैंडेटरी है। और ये ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की फिरोजपुर यात्रा के लिए ही ये किया गया था। जो भी यात्रा प्रधानमंत्री करते हैं उसके लिए ये एडवांस सिक्योरिटी लाइजा वहां की लीड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से होता है। इस केस में पंजाब पुलिस वो थी। तो न केवल इस पूरे एडवांस सिक्योरिटी लाइजा, जिसके मिनट्स हमारे पास, पूरी डिटेल्ड मिनट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि न केवल एक ऑल्टरनेटिव रूट की बात की गई थी जो कि प्रधानमंत्री की हर यात्रा के दौरान होता है। दिल्ली में अपने घर से निकल के अगर वो एयरपोर्ट तक जाते हैं तो भी एक ऑल्टरनेटिव रूट दिल्ली पुलिस प्लान करती है, बल्कि एक कंटिजेंसी रूट भी इसमें प्लान किया गया था। कंटिजेंसी रूट क्यों प्लान किया गया था वो भी मेंशन किया गया है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि कुछ एक स्पॉट ऐसे हैं जहां पे प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं या जहां पे गांव हैं रोड के दोनों तरफ इर्द गिर्द, और इसलिए उनमें रहने वाले लोगों की तरफ से किसी तरह का मूवमेंट हो सकता है और उस मूवमेंट की वजह से प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय इंपीड हो सकता है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी कमेंटेटर ने पब्लिक डोमेन में डाली है, कि उस दिन एक्चुअली एसपीजी ने बहुत संयम, बहुत रिस्ट्रेंट का सहारा लिया। बिकॉज आप ये ब्लू बुक के अंदर ये मेंशन है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय किसी भी तरीके से उसका मूवमेंट रोका जाता है या वो उसमें विघ्न डाला जाता है तो एसपीजी के पास फायर करने तक का अधिकार है। और दिल्ली में ये एक बार पहले हो चुका है, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कॉन्वॉय को कुछ लड़कों ने ब्रीच करने की कोशिश की थी, एसपीजी ने वहां पे फायरिंग खोली थी। तो ये एक बहुत डेंजरस किस्म की सिचुएशन थी जो डेवलप हुई थी। एसपीजी ने एक्चुअली वहां काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, और ये कहना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि अल्टरनेटिव रूट, कंटिजेंसी रूट या हेलीकॉप्टर यात्रा को छोड़ करके प्रधानमंत्री का सड़क से जाना, ये बातें सिर्फ
रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी में थी और इसलिए नहीं डिस्कस हुई थी, ये गलत है, कागजों पर मौजूद है। और इसलिए मेरे में जो ऑल्टरनेटिव रूट, जो उनको पंजाब के पूर्व डीजीपी हो गए हैं अब, उन पूर्व डीजीपी ने जो गो अहेड दिया एसपीजी को प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के चलने के लिए, वो गलत था। और जब ये प्रोटेस्टर्स आ गए थे तो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को वहां से थोड़ी देर पहले मोड़ करके उस ऑल्टरनेटिव रूट या कंटिजेंसी रूट पर डलवा देना चाहिए था, जिसके बारे में एडवांस डिस्कशन एक्चुअली 4 दिन से चल रहा था। सो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये सारी कागजों पे है, इसमें से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके रिसिपिएंट पंजाब। मुझे लगता है कि जिस लेटर की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ही ब्रीफ तरीके से इस बात का जिक्र किया गया, विशेष तौर से जो पॉइंट रूट का बनाया गया उसमें एक एक चीज मेंशन की गई कि अगर वेदर इस तरह का होगा तो किस रूट से जाएंगे, वहां पर रूट क्लियर होना चाहिए, जो तमाम जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम जिम्मेदारियां, और उसमें यहां तक मेंशन किया गया था कि मेरे साथ में जी पंजाब पुलिस मेरे साथ में, मैं रुकना चाहूंगी निकुंज, मेरे साथ में इस समय पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा साहब जुड़ रहे हैं। रंधावा जी, टाइम्स ऑफ नवभारत वो चिट्ठी बता रहा है जिसमें एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच की कन्वर्सेशन की भी बात है, उसमें ये भी बात मेंशन की गई है कि रूट अगर चेंज होता है तो पहले से जिक्र किया गया है, पहले से उसकी तैयारी की गई है। देखिए, आप ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और पूरा रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने उनके पास चला गया है। इसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, और जो अब सुप्रीम कोर्ट की अब है देख रेख में इंक्वायरी चलेगी, तो जो बताएंगे फिर देखेंगे। बिल्कुल रंधावा सर, है तो अब सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में और मुझे लगता है कि सारी चीजें आने वाले वक्त में स्पष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन एक चीज हम लोग सब यही समझना चाह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के नॉलेज में पहले ये तमाम बातें थी या नहीं थी, जिम्मेदारी थी या नहीं थी। जी, जो हमारी जो बनी थी इंक्वायरी कमीशन हमने बैठाया था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि ये पहले सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को कर दिया जाए। अब उसमें मेरा बोलना बहुत ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी हो रही है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बिल्कुल रंधावा जी, हम भी चाहते हैं बहुत ही जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी अभी जब सुनवाई होगी, जब जांच होगी, उसमें बहुत सी चीजें सामने आ पाएंगी। लेकिन मैं बस ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि टाइम्स ऑफ नवभारत पे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्लानिंग किस तरह की होती है, अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो क्या जिम्मेदारी या जानकारियां हैं? जब उन्होंने हर चीज पर रोक लगा दी है कि अब सारा कुछ सभी बातें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में होगा, तो मंत्री का उसमें कोई स्टेटमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी होता तो मैं आपको जरूर हर बात का जवाब देता। नहीं तो मैं सर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं ऐसे सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि रूट को लेकर, वैकल्पिक की व्यवस्था को लेकर पहले से प्लानिंग थी या फिर कोई ऐसी तैयारी होती है क्या? जी, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि क्या उन्होंने क्या करना है, उसके बाद मेरा भी रिएक्शन आ जाएगा। जब इनकी कोई आ जाएगी उसके बाद रिएक्शन आएगा, और पहले भी दिया है, पहले भी आपकी टीवी पर प्रधानमंत्री के रूट की तो जानकारी प्रदेश सरकार को रही होगी ना रंधावा जी? नहीं, जो अगर वो बता रहे हैं तो रही होगी, सैनिटाइज किया होगा। तो ये जो जितने अब मैं इसमें कोई एक भी बात कहूंगा तो वो इंक्वायरी में आएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे कोई बात भी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा होगा कि कहा होता कि कोई भी कमीशन या कोई इंक्वायरी नहीं चलेगी तो फिर ठीक नहीं लगता। नहीं सर, इंक्वायरी तो बिल्कुल चल रही है, मैं बस ये आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का रूट तय हुआ होगा, मैंने तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सारी सिचुएशन की जानकारी होगी। सिचुएशन क्या है, अब सारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, अब उसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है। फिर इंक्वायरी क्या रहेगी? अगर मैंने लापरवाही हुई है क्या, या फिर कोई कंफ्यूजन था? आपको लगता है कोई कंफ्यूजन था? बात सुनिए, अगर मैंने ही बोल दिया कि ऐसा हुआ तो फिर इंक्वायरी का फायदा क्या है?
आप ये मानते हैं कि कोई कंफ्यूजन रह गया या कोई लापरवाही थी? नहीं, अब ये तो वो ही बताएंगे जो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं एक्सेप्ट क्यों करूं या रिजेक्ट क्यों करूं किसी बात को? नहीं सर, लेकिन एक खुद बतौर जिम्मेदारी भी तो ऑफ कोर्स एक वो चीज फील होती होगी नहीं, ना। आप मेरी बात सुनिए। आप सुखजिंदर सिंह जी, आप बोल सकते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी है उसमें कुछ नहीं बोल सकता। सर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बारे में तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, और माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए तो कुछ कोई कह भी नहीं सकता। हम तो आपसे पूछ रहे हैं बार बार, क्या आपको जानकारी थी? क्या आपको लगता है कोई कंफ्यूजन था? सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने फोन कट कर दिया है। पंजाब के डिप्टी सीएम है, और लेकिन वो इस बात को अब वो सीधे क्योंकि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर है तो अब उस बात को लेकर जरूर कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं। शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद, बार बार यही सवाल पूछा, कंफ्यूजन है, लापरवाही है, हालांकि कुछ भी अब कहने को तैयार नहीं है पंजाब सरकार के, चाहे बात हम डिप्टी सीएम की करें या फिर जो तमाम आला विधायक या मंत्री नेता हो। पहले तो नैना जी 25 मिनट के बाद आप आए मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वो अच्छा रहता अगर सुखजिंदर रंधावा लाइन पर रहते। सुखजिंदर रंधावा बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए मैं बोल नहीं सकता, परंतु उनकी नेता प्रियंका वाड्रा को पूरी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री चन्नी जी दे रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा था क्या? इस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आज जो चन्नी जी ने खुद ने बताया कि उन्होंने प्रियंका वाड्रा को बताई है, वो सही है या गलत है? वरुण जी भी आपको बोल रहे थे कि ये लेटर आपके पास कैसे आया। अगर टाइम्स नाउ मीडिया एक इन्वेस्टिगेशन करके लेटर निकालता है तो टाइम्स नाउ को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग बातें कहेंगे, परंतु जब प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग दी जा रही है, किस हैसियत से प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग दी जा रही है? क्या वो संवैधानिक पद पर है? क्या वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? क्या वो पंजाब की इंचार्ज भी है कांग्रेस पार्टी में? तो उनको किस प्रकार से ब्रीफिंग दी जा रही है? दूसरी बात, जो आपने लेटर अभी दिखाया है, मुझे लगता है टाइम्स नाउ नवभारत ने आज बता दिया है कि ये कोई अचानक नहीं, ये सारा आयोजित था, ये सहयोग नहीं, ये खूनी साजिश प्रयोग था, ये कोई कुदरती या कोइंसिडेंस नहीं, ये कल्यूजन था। क्योंकि देखिए टाइम्स नाउ का नवभारत का मैं पूरा ट्रैक कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन। पहले आपने दिखाया कैसे रूट को लीक किया गया, दूसरा आपने बताया कि रूट को लीक करने के बाद वो वीडियो सामने आया कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी सैनिटाइज करने के लिए। तीसरा आपने बताया कि किस प्रकार से 4 इनपुट दिए गए थे पहले भी कि देखिए ऑल्टरनेटिव रूट बनाकर रखना, 1 लाख की भीड़ आ रही है, प्रोटेस्टर्स भी आ सकते हैं, इसके लिए अरेंजमेंट करके रखना, बारिश भी हो सकती है। आज आपने एक और लेटर बताया है कि किस प्रकार से कुदरती या कोई अचानक से प्लानिंग की नहीं गई है। ये पहले से सारी चीजें पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को मालूम होने के बावजूद भी अगर उन्होंने इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा में खलल डालने का काम किया है तो इसका मतलब ये पूर्ण तरीके से साजिश है। और इसीलिए उस दिन पर ना डीजीपी, ना चीफ मिनिस्टर, ना चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के साथ थे, मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे और मुख्यमंत्री कोविड का बहाना करके तो बैठ गए थे, परंतु शाम को और फिर अगले दिन वो लोगों के बीच में थे। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी साजिश आज निकल कर आ रही है। और सुखजिंदर रंधावा जी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि क्या आज प्रियंका वाड्रा जी को चन्नी जी ने ब्रीफिंग दी है, क्या वो उसके साथ है या उसके खिलाफ है? क्या ऐसी ब्रीफिंग दी जा सकती है? कौन से संवैधानिक दायरे के तौर पर उनको ये ब्रीफिंग दी गई? कौन से कानून में ये लिखा गया कि प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग दी जाए? ये सारे मुझे लगता है शहजाद इसका जवाब हम वरुण पुरोहित से भी लेंगे, लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे ये बात अभी भी नहीं मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर कंफ्यूजन किस चीज का है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के साथ में भी इन्वॉल्व थे, फिर ये लापरवाही है या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर इस बात को अवॉइड करें क्योंकि कांग्रेस के नेता तो कुछ और आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये लापरवाही या चूक नहीं, ये सोची समझी खूनी साजिश है। अभी आपको बताया है केवल एक आईपीएस अफसर नहीं, हमारे कई सारे आईपीएस अफसर्स ने टेलीविजन डिबेट्स पर और पत्र के माध्यम से प्रेसिडेंट को लिखकर बताया है कि ब्लू बुक का वायलेशन हुआ है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वीआईपी मूवमेंट के उसका वायलेशन हुआ है। यहाँ पर सुंदर तरीके से पूर्व डीजीपी साहब ने भी बताया है कि रूट क्लियरेंस, रूट तय करना, क्राउड मैनेजमेंट करना, सैनिटाइजेशन करना, ये सारी जिम्मेदारी केवल पंजाब पुलिस या स्टेट पुलिस की होती है। उन्हीं के फाइनल क्लियरेंस के बाद एसपीजी किसी रूट को अपनाएगा या प्रधानमंत्री का मूवमेंट उस रूट पर होगा। अगर ये मूवमेंट नहीं करने की स्थिति में थी या सक्षम थी पंजाब पुलिस तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल क्यों दिया?
इसका मतलब ये लोग जिम्मेदार हैं और इसीलिए तो इनको हटाया गया है। एक तरफ उनको हटाया गया है, मनीष तिवारी भी कहते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा में बड़ी खलल हुई, और ऊपर से चन्नी जी कहते हैं कोई सुरक्षा को खतरा नहीं था। 15 किलोमीटर दूर अगर आप प्रधानमंत्री को 20 मिनट एक सिटिंग डक की तरह रखोगे तो क्या वो एक सुरक्षा का मामला है या नहीं है? ठीक है वरुण जी, आप जो बार बार बात कह रहे हैं शहजाद के किस बात का जवाब देना चाहेंगे? इससे ये तो सीधे सीधे साजिश कही जा रही है। जानकारियां थी लेकिन इस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया क्या? नैना जी, मैंने पिछली डिबेट्स में भी कहा, अगर केंद्रीय मंत्री जिस हिसाब से सास भी कहूँ कभी बहुत ही इस टाइप के सीरियल देख देख के, गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देख देख के ऐसे अटैक करना शुरू करते हैं, ये गंभीर मसलों के ऊपर ऐसा आचरण अच्छा नहीं रहता है। आप मुझे बताइए, चन्नी एक लोकतांत्रिक सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी? रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तो, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ये होता है कि चन्नी दोषी है, जब हम कह सकते हैं चन्नी दोषी है। जबरदस्ती उसको प्रियंका गांधी को पॉलिटिकली ब्रीफ क्यों कर दिया? आप मुझे बताइए, हम दूसरों के घर में ताक झांक नहीं करते हैं। हम तो नहीं कह रहे नड्डा जी को आपने क्यों नहीं हटाया, उपचुनाव में हिमाचल में हार गए थे, हम दूसरी पार्टियों में हम क्यों इंटरफेयर करेंगे? अगर पॉलिटिकली को हमारी सरकार है, पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का जो मसला मीडिया ने उठाया, मेरी बात सुन लो आप, मीडिया ने उठाया ऐसा मसला, तो प्रियंका गांधी को चिंता नहीं होगी? प्रियंका गांधी नेता है हमारी, इनकी नहीं है, हमारी नेता है। हमने खोया राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को। ये खुनी साजिश कह रहे हैं। इनको अगर पहले से पता था तो क्या कर रही सरकार, कैसे चला रही केंद्र सरकार? पहले से एक्शन नहीं ले सकते थे, या कुछ हो जाएगा उसके बाद ही? ये तो खुद इन्वॉल्व है साजिश में, खुद चाहते थे मोदी जी के नाम से कुछ हो जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते। इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है, इंदिरा गांधी का। मैं बीच में नहीं बोला, कन्वर्टेड आदमी बीच में मत बोलो। तुम बीजेपी वरुण जी बात भी सुनिए, वरुण जी बात भी सुनिए। इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है, इसलिए प्रियंका गांधी की तरफ हम किसको ब्रीफ करते हैं, किसको क्या मानते हैं? वरुण जी बात भी सुनिए, आप क्या कह रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आराम से वरुण जी, आराम से, धीरे धीरे जी। शहजाद दूसरा बोले नहीं, दूसरा नहीं बोले, आप भी बोलो सारे टाइम। अरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आप जो कह रहे हैं वो सवाल, उसका जवाब तो सुनिए जरा। मैं वही तो जवाब दिया मैंने, प्रियंका गांधी का प्रश्न उठाया इन्होंने, प्रियंका गांधी को क्यों ब्रीफ किया? अरे भाई पॉलिटिकल आदमी अशोक गहलोत अगर ब्रीफ करते हैं, हमारी सरकार है, क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिकल बात को ब्रीफ? ठीक है, शहजाद कुछ कहना चाहते, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। इनके मौजूद नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा है कि एक बार सुन लेते हैं। नहीं करते हम लोग, हमारी पार्टी का विद इन द पार्टी मामला है, कोई मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, क्या बोल सकता हूँ, क्या करेंगे? वरुण जी एक बार बात सुनिए, शहजाद एक सेकंड। यहाँ पर रंधावा जी जो सरकार का हिस्सा है वो आकर कहते, मैं नैना जी एक पत्रकार को कुछ कहूंगा सुप्रीम कोर्ट मामला, परंतु मुख्यमंत्री चन्नी जी राष्ट्रीय सुरक्षा के बिंदुओं पर प्रियंका ने भी कहा पॉलिटिकल बात करिए। गृह मंत्री कैसे स्टेटमेंट दे देंगे यार, कैसी बातें करते हो? नेता है, उनको ब्रीफिंग कैसे दी है जा रही है? एक सेकंड, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, क्यों चीख रहे हैं? ये चीख क्यों रहे भाई? चीख क्यों रहे? आप अपनी बारी में बात रखिए। मुझे बात बताइए, ना जिम्मेदारी मानते हैं, ना नियम मानते हैं, ना नैतिकता मानते हैं, मानते किस चीज को है? अब सुन लीजिए, मानते जी सवाल, थोड़ा संयम तो रखिए। हाँ नैना जी, सवाल सिर्फ इतना है, देखिए बाकी सब छोड़। टाइम्स नाउ ने 3 महत्वपूर्ण कागज रखे हैं देश के सामने। एक तो उस दिन आपने 4 इनपुट इंटेलिजेंस लेटर्स बताए, जिससे पता चलता है पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार को पता था ऑल्टरनेट रूट की जरूरत थी। दूसरा एसपीजी का जो आज लेटर आप दिखा रहे हैं कि पंजाब सरकार को पता था ऑल्टरनेट जरूरत थी। और तीसरा नाविका जी के शो में ये दिखाया गया कि रूट जब क्लियर किया गया तो रूट लीक कर दिया गया, वो भी ऐसे संगठन को जिनका कोई प्रदर्शन करने का वहां पे औचित्य नहीं था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी चूक होने के बाद अब फिर भी आके कहते हैं कि कोई चूक नहीं हुई, और फिर भी कहते हैं कोई थ्रेट नहीं था। मनीष तिवारी जैसे फोन कर लीजिए, सुनील जाखड़ जी से पूछ लीजिए थ्रेट था कि नहीं था। और प्रियंका वाड्रा जैसी एक अनइलेक्टेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति को कैसे ये ब्रीफिंग दी जा रही है? यहाँ पर डीजीपी साहब बैठे हैं, पूछे ऐसे ब्रीफिंग दी जा सकती है? ऐसे ब्रीफिंग दी जा सकती है? जेपी नड्डा जी को क्यों नहीं हटाते हो फिर? अरे जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, भाई साहब किस प्रकार की तुलना, राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद जो तुलना करते हो आप, किस प्रकार की तुलना है? क्या ब्रीफ किया है? कागज दिखाई क्या? आपको पता है? तो बताइए हमको क्या ब्रीफ किया है, बताइए क्या ब्रीफिंग दी उनको राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या ब्रीफिंग मिली है? प्रियंका गांधी क्यों नहीं पूछ सकती? ओथ ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन है भाई साहब। पूछ रही है, आपको क्या टेंशन है भाई?
किस अधिकार से प्रियंका वाड्रा पूछ सकती है? उनका अधिकार क्या है? वो तो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो न सांसद है, न चुनी हुई नेता है, न संवैधानिक पद पर आसीन है। वो कैसे पूछ सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है मुख्यमंत्री से? और मुख्यमंत्री बता देगा? मुख्यमंत्री क्यों बता रहा है उनको? मुख्यमंत्री को ऑफिशियल एजेंसी को बताना होता है। वरुण जी, ये तो बात हो गई कि ना मैं पूछ रहा हूँ ना तुम पूछो, और कोई पूछे ही नहीं, जो भी चल रहा है वो चलता रहे। ये तो आप वही बात कह रहे हैं ना, मैं पूछूं ना तुम पूछो। ऐसा कैसे हो सकता है? अनऑफिशियल व्यक्ति को कैसे बता रहे मुख्यमंत्री कुछ भी? ये बात अभी आप ही कह रहे हैं, मैंने आप ही कह रहे हैं, आप ही की बातों को मैं दोहरा रही हूँ। हमारी नेता है, पॉलिटिकल ब्रीफिंग ले सकती है, क्योंकि चुनाव है। अरे पॉलिटिकल ब्रीफिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पॉलिटिकल ब्रीफिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पॉलिटिकल ब्रीफिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कर रहे हैं। हमारी मर्जी है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को। हमारी पार्टी में हम कहीं भी बात कर सकते हैं। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, अच्छा ठीक है वरुण जी, आप ही की बात को पूछती हूँ। शहजाद एक मिनट, वरुण जी आप ही की बात को पूछती हूँ। अगर पॉलिटिकल ब्रीफिंग हुई, आप मानते हैं ना कि जो पंजाब में पूरी जो घटनाक्रम हुआ, जो पंजाब में पूरा घटित हुआ, उसके बारे में जानकारी दी गई और प्रियंका गांधी ने उसके बारे में पूछा, बताया ना आपने? क्या बताया आपने? क्या ये बताया कि हाँ लापरवाही हुई? क्या ये बताया कि हमने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया? या आपने माना कि प्रधानमंत्री जिस फ्लाईओवर पर थे वो रूट क्लियर नहीं था, जो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी? ये बताया है क्या? देखिए नैना जी, ना मैं था ना आप थे ना ये शहजाद पूनावाला जी थे वहां। जो चरणजीत चन्नी से प्रियंका जी की बात हुई होगी पॉलिटिकली, वो उनको पता है। लेकिन मैंने आपको शुरू से कहा गंभीर मसला है, इसको इतने हल्के में भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल सड़क चाप बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अपने मुंह को सिल के रखिए। आप अंडरस्टैंड कांग्रेस को खूनी कर रहे हो। आपका एक भी आदमी किसी ने खून दिया हो देश के लिए, एग्जाम्पल दो। आप लो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से वोट, लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से वोट। क्यों कांग्रेस करते हो दिन भर? क्यों गांधी परिवार करते हो? इसका मतलब आप भयाक्रांत हो। आप गांधी परिवार से भयाक्रांत हो। आप तो शायद पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं। चिट भी मेरी पट भी मेरा है, कांग्रेस आ रही थी, चिट भी मेरी पट भी मेरा है। इंदिरा गांधी, आप इतने गंभीर मसले पर राजनीति कैसे कर सकते हैं? शहजाद में दोबारा लौटूंगी, वरुण आपकी तरफ भी लौटूंगी। विक्रम सिंह जी, बेहद गंभीर मामला, जब एक वीवीआईपी प्रधानमंत्री के जैसे ओहदे वाले किसी व्यक्ति की सुरक्षा में अगर इस तरह की लापरवाही कहा जाएगा, चूक नहीं लापरवाही अगर सामने आती है, उस पर जांच की जगह, क्योंकि कोई बहुत बड़ी स्थिति हो सकती थी, इस तरह की राजनीति होना इसे और हल्का कर देती, आपको नहीं लगता? आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक भारतीय होने के नाते और पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे बेहद पीड़ा होती है। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, ये समय है कि सभी पक्षों को मिलकर के देखना चाहिए कि त्रुटि कहाँ होती है और त्रुटि का प्रयत्न करें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि ये जो भयावह बंद हुई थी, सबको चौंकने सबको वरुण जी हो, शहजाद साहब हो, आप हो, मैं हो या कोई भारतीय हो, उसके अत्यंत चिंता का विषय है। और इसमें समाधान की तरफ हम देखें और समाधान है हम अपनी त्रुटि को स्वीकार करें और उसके करेक्टिव मेजर्स में और सुनिश्चित करें कि इनकी पुनरावृत्ति न हो। आरोप प्रत्यारोप पे क्या, वो भी विक्रम सिंह जी, वो भी ऐसी जगह पर अगर ये लापरवाही, जहां पर जो पूरा बॉर्डर का एरिया है, पंजाब भारतीय सीमा है, वो पाकिस्तान से कनेक्ट होती है, वो भी उस इलाके में जो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तब तो और भी ज्यादा संवेदनशील ये पूरा मसला हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां से पाकिस्तान बॉर्डर 20 किलोमीटर, ड्रोन अटैक पहले भी हो चुके थे, स्टिंगर मिसाइल अटैक संभव था, ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड अटैक संभव, 36 सेकंड लगते हैं, ड्रैगन और स्नाइपर राइफल से हो सकती थी फायरिंग। ये तमाम खतरे की जो भयावह स्थिति थी, इससे दूर भागने के लिए तो ये जरूरी था कि इसके विकल्प और इसकी काट तैयार रहे, जो कि तैयार की गई थी। ये बात दूसरी की ग्राउंड लेवल पे क्यों चूक हुई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसका निराकरण देश मांग रहा है। सिर्फ आप नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ वरुण जी नहीं, सिर्फ शहजाद साहब नहीं, हम सब इसका समाधान चाहते हैं, जानना चाहेंगे आखिर तुम किसकी भी हो, मेरी हो तो मुझे चौराहे खड़ा करके जो भी आप सजा देना चाहे, जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये नॉन नेगोशिएबल होता है पीएम सिक्योरिटी और इसमें पूर्ण भी त्रुटि अक्षम्य होती है।
बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है शहजाद। वो भी अगर चुनाव का वक्त है तो हर चीज चुनाव के साथ में कनेक्ट हो जाती है, और यही कहा भी जा रहा है, यही तर्क भी दिए जा रहे हैं कि ये पूरा चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। नैना जी, क्या राष्ट्र नीति का मुद्दा कभी राजनीति का मुद्दा बन सकता है? क्या राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है? मैं समझता हूँ अगर ऐसा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव में शामिल है? क्या उन्होंने क्यों संज्ञान ले लिया? जब मनीष तिवारी जी ने खुद ने बताया कि इस मामले पर बड़े गंभीर रूप से हमें बात करनी चाहिए, तो क्या वो भी हमारे साथ है? क्या सुनील धाकड़ जी जो बोल रहे हैं कि इस पर जो हुआ गलत हुआ, पंजाबियत के खिलाफ हुआ, वो भी गलत है क्या? जब रंधावा जी ने पहले मान लिया था कि एक चूक, बड़ी चूक हुई है, तो वो भी क्या राजनीति कर रहे थे क्या? मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। सवाल ये है कि चन्नी जी की जो सरकार पूरी तरह से विफल रही है, उन्होंने अपनी विफलताओं को माना भी है, इसीलिए डीजीपी हटाए गए हैं, इसलिए हटाए गए हैं। परंतु आज बुनियादी सवाल केवल एक ही है, जो टाइम्स नाउ दिखा रहा है, ये अचानक नहीं था, ये आयोजित था। ये सारी चीजें इनको पता थी, फिर भी इन्होंने क्यों सुरक्षा में खलल होने दी? और दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा अनइलेक्टेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर ब्रीफ कर रहा है, कैसे उन्हें ऑफिशियल बातें बता रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीति तो लगातार हो रही है शहजाद, लेकिन अब जब ये पूरा मामला अब जब संज्ञान में आ चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया हुआ है, अब ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मसले पर भी ये जो सही चीज है वहां तक जरूर जांच पहुंचेगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जरूर इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा, या फिर तब पता चल पाएगा कि आखिर कहां ये लापरवाही सामने आई। वरुण जी, शहजाद पूनावाला, विक्रम सिंह जी, हमारे साथ इस में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।